नमस्कार, मैं समी बर्नवाल और आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज। आज हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने शख्सियत वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी, जिन्हें सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाना जाता है। नमस्कार सर, बढ़ता भारत न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विशेष धन्यवाद देता हूं कि खास करके गरीब पिछड़ा मछुआरा समाज का आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप जैसे मीडिया पत्रकार बंधु यहां पे उपस्थित हुए हैं। इसके लिए विशेष तौर पे आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारी आवाज़ को जल्दी कोई पहुंचाते नहीं गांव में, और आप पहुंचाने के लिए आए, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आज बेतिया लोकसभा क्षेत्र में घर वापसी का कार्यक्रम के तहत आज पार्टी में सैकड़ों पदाधिकारी को जो पार्टी में ज्वाइनिंग कराया गया, सदस्यता अभियान के तहत उनको जो ज्वाइनिंग कराया गया और मजबूती से वीआईपी पार्टी में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर वर्ग के लोग, हर जाति, हर धर्म के लोग आज वीआईपी पार्टी से आस्था विश्वास जता के आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर सभी लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया और सभी लोगों ने एक सुर में निर्णय लिया कि वीआईपी पार्टी को मजबूती से ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुँचाना है, अपनी विचारधारा को गाँव तक पहुँचाना है। पार्टी के विचारधारा है गाँव में खास करके गरीब समाज का हक अधिकार दिलाना। तो ऐसे काम के लिए हम लोग लगे हुए हैं और आप देख ही रहे कि किस तरीके से जोश जुनून के साथ लोग आज काम कर रहे हैं। तो यही हमारी उपलब्धि है। बहुत कम समय में हम लोगों ने बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाया, पहचान बनाया, क्योंकि हमारे पास एक अपना आधार वोट है। जो निषाद समाज के 22 उपजाति हैं वो तन मन धन लगाकर आज इस पार्टी को ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग आने वाले समय में बिहार के राजनीति में एक अपना पहचान बनाएंगे। ऐसे तो हमने पहले भी बनाया, लेकिन हमारे जो दुश्मन है वो बहुत चालाक है, बहुत समझदार है और वो उसको अच्छा नहीं लगता है कि गरीब पिछड़ा समाज अपने पैर पे खड़ा होता है, तो उसको तकलीफ़ होता है। और उन्होंने एक साजिश के तहत हमारी पार्टी को ख़त्म किए, लेकिन हम लोग निराश नहीं हुए, हार नहीं माने हैं और पुनः हम लोग संघर्ष करेंगे और मजबूती से अपनी पार्टी को आसमान तक पहुँचाएँगे और गरीब जनता के लिए काम करेंगे। सर, आपके मन में ये कैसे ख्याल आया जब 18 वर्ष की उम्र में आप मुंबई गए, उसके बाद आपने वो मुकाम भी हासिल किया, लेकिन कैसे राजनीति में आने का, बिहार की राजनीति में कैसे आपके मन में ये ख्याल आया? नहीं, देखिए, पहले तो हम बिहार आए और बिहार में हमने देखा गरीबी तो मुझे पहले भी पता था, क्योंकि मैं ऐसे जगह पे मेरा जन्म हुआ जहाँ हज़ारों समस्या रहता है और गरीबी मैंने नज़दीक से देखा था। उसके बाद मुंबई जैसे शहर में भूल गया, फिर मैं पुनः बिहार आया, देखा कि मैं काफ़ी आगे निकल चुका हूं, लेकिन हमारा समाज, गांव बहुत पीछे रह गया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे धरती पर लोगों के रहने के लिए घर नहीं है। फिर उनके लिए संघर्ष करने लगे कि संविधान में निषाद समुदाय को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन बिहार में लागू नहीं है। और ये लागू कराने के लिए एक आंदोलन करके हम बिहार में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। फिर मैंने देखा कि कोई आपका काम करने के लिए नहीं बैठा है, सब अपना काम करने के लिए बैठा है और उनको जो अच्छा लगता है वही करते हैं। तो आपका विचार को पूरा करने के लिए कोई बैठा नहीं है। अगर अपने विचार को पूरा करना है तो आपको उस जगह पे पहुंचना जो जगह पे पहले से वो लोग पहुंचा हुआ है, और उस जगह पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होता, उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है। और वोट हमारे पास बिहार में 15% है, और जब वो पहुंच सकता है उस जगह पे तो हम भी पहुंच सकते हैं। वो भी इंसाने हैं, और इंसान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो या हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, ज़मीन पे संघर्ष किए, लोगों को समझाएं और फिर वो एक जगह पे पहुंचे और अपने लोगों के लिए काम किए, तो उस जगह पे हम भी पहुंच सकते हैं। फिर हमने पार्टी बनाया, और पार्टी बनाया तो निश्चित तौर पे आज देखिए कि आज पार्टी हमारे यहाँ पे पहुँचा। और हमारा मानना है कि बिहार प्रदेश के युवा दूसरे प्रदेश में 8,000 10,000 के नौकरी के लिए जाना पड़ता है, मेरे जैसे लोग को भी जाना पड़ा, तो हम नहीं चाहेंगे कि इतनी छोटी सी रोज़गार के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़े, उनके अपने राज्य में उनको काम मिले। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें, और ये लोग कौन जाते हैं, ये खास करके ऐसे लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, जिसको घर बेहतर नहीं हो, उसके घर में बहुत सारे समस्या होता, ऐसे लोगों को मजबूरन में दूसरे प्रदेश में जाके और 8-10 हज़ार रुपये नौकरी करना पड़ता। आज की तारीख में आप बड़े बड़े शहर में जाइए, एक रात में लोग खाना खाने में लाख रुपया खर्चा कर देते हैं, और वो लाख रुपया हमारे समाज में लोगों को कमाने के लिए 1 साल लग जाते हैं। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको प्लेन पे नहीं चढ़ते, वो अपना चार्टर प्लेन से चलते, एक दिन का खर्चा 20 लाख 30 लाख रुपया होता है, और हमारे लोगों को पूरी ज़िंदगी भर काम करेंगे तो 30 लाख रुपया नहीं कमा पाएंगे। तो ये सारे सोचकर मैं आज आया हूँ और अपने लोगों को मजबूती से काम कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि इस देश में आपका सबसे पहला अधिकार है। सरकार के हर
संपत्ति पे, सरकार के हर खजाने पे आपका सबसे पहला अधिकार है, क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने बताया कि गरीब लोगों का सबसे पहला अधिकार सरकार के खजाना पे है। तो आज कहीं ना कहीं ये खजाना में गरीब को कल्याण नहीं होता, कहीं ना कहीं बड़े लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये सारे चीज़ सोचकर हम अपने विचार को लेकर बिहार में सरकार बनाएंगे, दिल्ली में भी हमारी पावर होगा, और जैसे पावर होगा तो उसी अनुकूल हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बढ़ता भारत न्यूज़ को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।